हाय गाइस, तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ विनी द पू, जो कि हम सब का चाइल्डहुड में फेवरेट रहा होगा, येलो बियर्ड। ये एक स्लैशर मूवी है जो कि 2023 में रिलीज़ की गई है और इसमें पू को काफ़ी हॉरिबल दिखाया गया है। सो बच्चों को इस मूवी को एज अ मूवी ही लेना चाहिए और पू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट अ कैरेक्टर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 100 एकड़ वुड के नाम एक जंगल से होती है, जहां हम एक बच्चे क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कुछ जंगली जानवरों के साथ रह रहा था, जो कि जानवर प्लस इंसान थे। इनमें पिगलेट, आउल, रैबिट, ईओ एंड विनी द पू थे। क्रिस्टोफ इन सबका दोस्त था, वो इन सबका काफ़ी ख्याल रखता था, इनके साथ ऐसे ही रहता था जैसे ये सब फ्रेंड्स हैं, और उनके लिए खाना वगैरह भी लेके आया करता था। अब एक दिन क्रिस्टोफ को अपने कॉलेज के लिए जाना था, तो वो इन सबको छोड़ के चला जाता है। इन सबको क्रिस्टोफ की आदत थी, तो वो काफ़ी अपसेट थे क्रिस्टोफ के छोड़ के जाने के बाद। अब यहाँ पे तूफानी बारिश होती है और काफ़ी दिनों से लगातार भूखे रहने की वजह से ये लोग कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। अब ये डिसाइड करते हैं और अपने ही दोस्त ईओ को मार के खा लेते हैं। यहाँ से इन लोगों को अपने जंगली जानवर जाग गया और इंसानियत के लिए काफ़ी बुरा स्वभाव पैदा हो गया, और ख़ासकर क्रिस्टोफर के लिए। ये लोग क्रिस्टोफर से एक अच्छी खासी दुश्मनी पाले अपने दिल में बैठे थे। अब ये सबसे ज़्यादा तो क्रिस्टोफ के ही खिलाफ थे कि कब वो इनके हत्थे चढ़े और ये उसे मार दें। यहाँ से कहानी 5 साल बाद पे शिफ्ट हो जाती है, जब क्रिस्टोफर बड़ा हो चुका था। वो अपनी फियांसी मैरी के साथ जंगल में वापस आता है और उसे कहता है कि वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाएगा, वो सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैरी कुछ सन्नाटा देखते हुए और इसे ये भी कहती है कि शायद ये हमारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन वो उसे सेटिस्फाई कर देता है और उनकी तलाश में लग जाते हैं। यहाँ पे क्रिस्टोफ को पू का एक जार मिलता है, लेकिन उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा सीन और कंजेस्टेड होता जा रहा था और मैरी थोड़ी सी परेशान हो रही थी मज़ीद। अब यहाँ पे ढूंढते ढूंढते ये उसके ट्री हाउस में आ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो क्रिस्टोफ को अपनी पिक्चर मिलती है, जहाँ पे इसके दोस्तों ने इसकी पिक्चर को जलाया हुआ था। अब वो परेशान खुद भी हो गया था और वहाँ छुपने लग जाता है। अब इतने ही समय में अंदर पिगलेट आता है। ये दोनों उससे छुपते छुपाते यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते यहाँ पे मैरी एक जगह पे छुपती है और पिगलेट पीछे से उसके गले में एक चेन डाल के मैरी को मार देता है, और यहाँ पे क्रिस्टोफर कुछ भी नहीं कर पाता। अब मैरी यहाँ पे मर चुकी थी और क्रिस्टोफ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहाँ पे पू भी आ जाता है। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो क्रिस्टोफ को लेके चले जाते हैं। यहाँ पे क्रिस्टोफर इनकी काफ़ी मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। उसको घसीटते हुए एक जगह पर लेके जाके बांध देते हैं। जैसा कि वो हैवान टाइप थे, ना वो इंसान थे और ना ही प्रॉपर जानवर, तो उनका माइंडसेट इस तरफ आता ही नहीं था कि क्रिस्टोफ का उनको छोड़ के जाना सिर्फ एक मजबूरी थी। अब दूसरी ओर हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ था कि एक इंसान ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, और वो इस मसले से बाहर निकलने के लिए एक कंसर्न से रब्ता करती है। उसकी कंसर्न उसे कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ दिन के लिए आउटिंग पे चली जाओ, इससे तुम्हारे माइंड का ये बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम इस इंसिडेंट्स को भूल भी जाओगी। अब हम यहाँ पे मारिया की कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनके साथ वो आउटिंग पे जाती है, और वो इसी जंगल में जाती है 10 एकर्स वुड्स के। अब यहाँ इसकी फ्रेंड्स थी जोए, लारा, एलिस और जेस। इन सब की एक और फ्रेंड टीना भी थी, जो कि अलग से अपनी गाड़ी पे आ रही थी। वो इन सब के साथ नहीं आ पाती, तो वो रास्ते में इनको कॉल करती है, और वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप थे। वो इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती, और कुछ ही देर में ये सब उस जगह पे पहुंच जाती हैं, जो कि एक ट्री हाउस था। अब यहाँ पे टीना इनको कंटिन्यूसली कॉल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इनका आपस में राब्ता नहीं हो पाता, और टीना एग्जैक्ट उसी साइड पे करी थी जो 10 एकर्स वुड थी। अब कुछ देर बाद टीना विनी द पू को देखती है, और वो इसको देख के बहुत ही हैरान थी, क्योंकि ये अजीब सी चीज़ थी। ना वो पूरा जानवर था, ना ही वो पूरा इंसान था। टीना उसको देख के चिल्लाती हुई भागती जाती है, और पू भी उसके पीछे भागता है। टीना एक शटर ओपन करके एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वहाँ पे जाके वो छुपने की काफ़ी कोशिश करती है। वो एक जगह पे छुपी होती है, लेकिन पू इसको ढूंढ लेता है और इसको एक वुड क्रशर के अंदर डाल के
टीना को क्रश कर देता है और टीना यहाँ पे मारी जाती है। अब यहाँ पे दूसरी ओर मारिया अपनी फ्रेंड्स को रात की गैदरिंग में बैठी हुई अपना पुराना इंसिडेंट्स बता रही थी कि वो किस तरह से एक आदमी उसको ट्रैप करता हुआ, उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक आ गया था और वो इस सदमे से निकलने के लिए सिर्फ अपनी दोस्तों के साथ इस आउटिंग पे आई है ताकि वो माइंडली फ्रेश हो सके। अब दूसरी ओर हम यहाँ पिगलेट को देखते हैं और पू को भी, जहाँ पे उन्होंने क्रिस्टोफर को अपने ट्री हाउस में बांध के रखा हुआ था। क्रिस्टोफर उसकी काफ़ी मिन्नतें करता है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे पू तो पागल हुआ था और उसको उसका किया हुआ वादा, क्रिस्टोफर का बचपन का वादा याद आ जाता है कि कैसे वो उसे कहता था कि वो उससे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ के चला गया। आखिरकार जानवर ही है ना, तो उसे पीटना शुरू कर देता है। पू यहाँ पे ईओ की टेल के साथ क्रिस्टोफर की बैक को काफी पीटता है। पू जंगल की ओर जाता है और उसे कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, जो कि लारा स्विमिंग कर रही थी स्विमिंग पूल में और पास अपने म्यूजिक भी ऑन किया हुआ था। अब वो लारा को दोनों किडनैप कर लेते हैं, पू और पिगलेट। ये दोनों लारा को बेहोश करके उसको एक स्ट्रीट पे ले जाते हैं और जब लारा को होश आती है तो लारा एक सड़क पे बंधी हुई पड़ी थी और पिगलेट उसका गला दबा रहा था और पाँव से उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहा था और वहीं पे पू गाड़ी में बैठा हुआ था। अब पू लारा के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और यहीं पे लारा भी बहुत ही बुरे तरीके से मारी जाती है। अब लारा की फ्रेंड्स मारिया, जो और एलिस जेस बाहर आती हैं। वो ढूंढते हुए उसको देखती हैं और वहाँ लारा की उनको लाश मिलती है। वो सब बहुत ही अजीब तरीके से डर जाती हैं इतनी भयानक मौत को देख के। अब वो हाउस के अंदर जाके छुप जाती हैं क्योंकि वो सब ये जान चुकी थी कि यहाँ पे कुछ तो है जो कि बहुत बेरहमी से उनको मार रहा है। पू जान चुका था कि यहाँ पे इन लारा के अलावा बहुत सी लड़कियां और भी हैं। वो उनको एक घर की विंडो से देख लेता है और उनका पीछा करते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। पू एंटर होते साथ ही इन सबको ढूंढने लगते हैं। अब ये 4 दोस्तें थी जो कि दो में पट के छुपने की कोशिश करते हैं। अब पिगलेट जोई को पानी में देख लेता है और वहाँ पे उसे बिग हैमर से मार देता है। पिगलेट और पू एलिस को उठा के ले जाते हैं और जाकर बंदी बना लेते हैं। अब ये 3 फ्रेंड्स जाकर उस साइड पे उसको ढूंढती हैं जो कि ट्री हाउस में सबको छुपाया रखा था पू ने। ये जाके एलिस को आज़ाद करवाती हैं और वो वहाँ पे क्रिस्टोफर को भी देखते हैं जिसको पू ने काफ़ी मारा पीटा हुआ था, जिसका ब्लीडिंग सारी हो रही थी बैक से। अब वो क्रिस्टोफर उनको बताता है कि यहाँ पे एक और महिला भी है जिसको पू ने बांधा हुआ और उसके हस्बैंड को मार दिया है। ये उसको ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती हैं और वहाँ पे उनको वो महिला दिख जाती है जिसका नाम शर्लिन था। वो बताती है कि पू ने किस तरह बेरहमी से इसके हस्बैंड को मारा और वो बदला लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। वो पू का पीछा करती है और पिगलेट से आके कहती है कि तुमने मेरे पति को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन क्या ही होना था, उसने वहाँ पर उसको मारने की कोशिश की लेकिन पिगलेट उसी औरत को मार देता है। अब ये सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और यहाँ एलिस पिगलेट को बांध लेती है और पिगलेट को मार देती है। अब पिगलेट काफ़ी चिल्लाता है और पू उसकी चीख सुन के वापस ट्री हाउस में आता है और एलिस को चाकू की मदद से मार देता है। यहाँ पे 6 फ्रेंड्स में से सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स बची थी जो कि मारिया और जेस थी। मारिया और जेस वहाँ से भागते भागते सड़क पे सामने से आने वाली गाड़ी में कुछ लड़कों को देखती हैं, कुछ आदमियों को। वो उनसे कहती हैं, मदद की पुकार करती है, लेकिन वो उसे बाहर निकल के कहते हैं कि तुम लोग आखिर भाग क्यों रही हो और किससे डर रही हो। वो जब पू को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं कि ये तुम लोगों को क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। मारिया जेस गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और ये गुंडे एक एक करके कोशिश करते हैं कि पू को मार सकें। वो पू को अपने अपने हथियार से मारते तो हैं लेकिन पू पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, इवन वो और गुस्से में आ जाता है। अब पू एक एक करके इन सब गुंडों को मार देता है और वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जेस को उसके बालों से घसीटता हुआ बाहर निकालता है और मारिया के सामने शीशे के वो आ जाता है। अब वो बड़े आराम से चाकू के साथ जेस की गर्दन उतार देता है, जो देख के मारिया चीखने शुरू हो जाती है। अब इस स्थिति में सिर्फ मारिया अकेली ही बची थी जो कि गाड़ी से बाहर निकल के बेहोश हो जाती है। वो पू को टक्कर मारती है और दोनों गाड़ियों के बीच में पू को ले आती है। अब पीछे से क्रिस्टोफ आता है, वो बाहर निकल के पू को देखता है और उसे कहता है कि काश तुम इतने जालिम ना बनते और तुम्हें हमें ना मारना पड़ता। क्रिस्टोफर जैसे तैसे करके मारिया को होश में लेके आने की कोशिश करता है और वो होश में आ भी जाती है। इतने में पू दोनों गाड़ियों में जब फंसा हुआ था निकल के बाहर आ जाता है और उसके हाथ में चाकू था। क्रिस्टोफर यहाँ पे काफी कोशिश करता है कि वो पू को अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा करके उसको समझाने की कोशिश करे ताकि वो मारिया को ना मारे, लेकिन वो तो एक जानवर था और वो भी भयानक सा और बहुत ही वहशी तरीके से पागल हुआ पड़ा था।
तो वो मारिया को मार ही देता है, मारिया की गर्दन पे चाकू फेर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्टैब कर करके मारिया के पेट पे भी चाकू का वार करता जाता है और ये सब देखते हुए क्रिस्टोफर बहुत रोता है। अब कहानी का एंड सीन यहाँ पे होता है कि क्रिस्टोफर भागता है और पू उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागता जाता है और डेफिनेट सी बात है वो उसको भी पकड़ के मार ही देगा। तो इस कहानी के एंड पे हमने इस चीज़ को भी देखा कि कैसे जानवर के साथ क्रिस्टोफर ने बहुत अच्छा सलूक भी किया, लेकिन एंड तो था वो जानवर ही और वो भी कोई जंगली जानवर, तो वो उसकी एक भी इमोशंस में नहीं आता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात सेट थी कि किस तरह से क्रिस्टोफर ने उनसे वादा किया था और वो अपना वादा नहीं निभा पाया और चला गया, लेकिन वो उसकी मजबूरी को नहीं समझ पाते क्योंकि आखिरकार वो तो इंसान ही थे। सो मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिंग टोंग।